नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 की मैथ। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 जो है इसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमें करना था 7वां जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका दूसरा क्वेश्चन हमें ये वाला सॉल्व करना था। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है हमें दिया है, क्या दिया है, एक मायावी वर्ग दिया गया है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये मायावी है या नहीं है। अभी केवल ये एक वर्ग कहलाएगा और मायावी वर्ग तब कहलाएगा जब क्या है, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का मान समान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वर्ग को बना लेते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपियों में इस वर्ग को बनाइए। तो हमारे पास सबसे पहले 1 -4 -6, फिर -10 -3 4 0 -2 -7, ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद है प्रश्न अनुसार, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में है, प्रश्न अनुसार में सबसे पहले प्रथम पंक्ति डालकर हम लिखेंगे। तो प्रथम पंक्ति बराबर, अब पंक्ति क्या होती है, जो ये पहला ये पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। इसी प्रकार से स्तंभ हमने बताए थे आपको, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा वाला स्तंभ। फिर इसके बाद विकर्ण बताए थे कि ये पहला विकर्ण हो गया और ये वाला हमारा पूरा दूसरा हो गया। तो बात करते हैं पहले प्रथम पंक्ति की। तो प्रथम पंक्ति में हम जोड़ेंगे 1 -10 और 0 को। 1 -10 और 0, तो 1 का 1 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और 0 का 0। अब जब यहाँ हम 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास -9। अब हमारे पास है दूसरी पंक्ति, मतलब द्वितीय पंक्ति। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, लिखेंगे द्वितीय पंक्ति बराबर। अब द्वितीय पंक्ति में जैसे कि हम क्या लिखेंगे, -4 -3 और -2। -4 -3 और -2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन आपको और भी स्लो, मतलब और भी धीरे धीरे समझाया है। अगर आपको यहाँ स्पीड हमारी ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि स्पीड जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद इसको हम करते हैं सॉल्व। तो -4 का 4 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस का 3 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस का 2। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। तो 4 3 7 और 2 9, तो ये आ गया हमारा फिर से -9। इसके बाद है तृतीय पंक्ति। इसके बाद है तृतीय पंक्ति। तृतीय पंक्ति बराबर, अब जो तीसरी पंक्ति में है वो -6 4 और -7 है। तो -6 प्लस का 4 और -7। तो यहाँ -6 प्लस का 4 प्लस इंटू माइनस बराबर -7। अब यहाँ 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 और प्लस का 4। अब जब यहाँ 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। अब हमारी पंक्तियों का काम हो गया है। अब हम लिखेंगे प्रथम स्तंभ बराबर।
तो प्रथम स्तंभ बराबर, अब इसमें प्रथम स्तंभ क्या है, तो 1 माइनस का 4 माइनस का 6, तो 1 माइनस का 4 और माइनस का 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 1 का 1 और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस के 6। यहाँ 1 का 1, 6 और 4 10। अब 10 में से फिर से 1 जाएगा तो माइनस का 9। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीय पंक्ति। तो पंक्ति नहीं, स्तंभ कर रहे हैं। द्वितीय स्तंभ बराबर, अब द्वितीय स्तंभ में किसको जोड़ेंगे, -10 -3 और 4। तो यहाँ हम लिखेंगे -10 -3 और +4। तो यहाँ -10 प्लस इंटू माइनस बराबर -3 +4। यहाँ 10 और 3 13 +4। अब जब इसे हम घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा 9। अब इसके बाद हम लिखेंगे तृतीय स्तंभ। तो तृतीय स्तंभ बराबर, अब तृतीय स्तंभ में हम किसको जोड़ेंगे, तो देखिए 0 -2 और -7, इनको हम जोड़ेंगे। तो लिख लेते हैं 0 -2 और -7। तो यहाँ 0 का 0 प्लस इंटू माइनस बराबर -2 प्लस इंटू माइनस बराबर -7। तो यहाँ जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से हमें कितना मिल गया, -9। इसी प्रकार हम करेंगे विकर्ण, प्रथम विकर्ण या पहला विकर्ण। तो हम डाल लेते हैं यहाँ प्रथम विकर्ण। तो प्रथम विकर्ण बराबर, अब देखिए इसमें विकर्ण कौन सा है, तो 1 -3 और -7। तो हमारे पास पहला विकर्ण जो है वो है 1, फिर -3 और फिर है -7। तो यहाँ 1 का 1 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और 3 का 3 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और 7 का 7। तो 1 7 और 3 हो जाता है 10। इसके बाद 10 में से 1 जाएगा तो वो आ जाएगा 9। इसी प्रकार से हमारा द्वितीय विकर्ण बराबर, अब देखिए द्वितीय विकर्ण में हम किसको लेंगे, तो 0 -3 और -6। तो यहाँ हम लेंगे 0 -3 और -6। तो यहाँ 0 का 0 प्लस इंटू माइनस बराबर -3 का 3 प्लस इंटू माइनस बराबर -6 का 6। तो इस तरह से इसका जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा दूसरा वर्ग दिया था इसमें सभी के मान क्या है, -9 आए हैं। तो यहाँ हम अतः करके लिखेंगे, अतः दिया गया वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो यहाँ हम लिखेंगे अब अतः करके, अतः, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण बराबर होने के कारण यह एक मायावी वर्ग है। या फिर आप सीधे सीधे ये लिख दीजिए कि अतः यह एक मायावी वर्ग है। तो ये हमारा 7वें का जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए जो ए और बी के ये मान दिए गए हैं, ए का जैसे 21, बी का 18 है। तो ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कोष्टक के अंदर माइनस का बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो जो ये सूत्र है इसका हमें सत्यापन करना है। कहने का मतलब है कि जो ये हमारे पास ए और बी के मान दिए गए हैं इनको हमें इस वाले सूत्र में रखना है और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ए बराबर 21। ये हमारा 8वें का पहला क्वेश्चन है। ए बराबर 21 और बी बराबर 18। ठीक है। अब इसके बाद ज्ञात क्या करना है, मतलब सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए माइनस का कोष्टक के अंदर माइनस का बी बराबर ए प्लस बी, इसको हमें सॉल्व करना है। ये इन दोनों के मान क्या है हमारे लास्ट में बराबर आने चाहिए। इसके बाद प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार है। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को लिखेंगे। ए माइनस का माइनस बी कोष्टक के अंदर बराबर ए प्लस बी। तो यहाँ से हम ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे। तो ए का मान कितना है? 21। ए की जगह हम यहाँ रख देंगे 21 माइनस फिर बी का मान कितना है? 18। तो यहाँ से हम इसका मान भी रख देंगे तो 18। अब ए का मान 21, बी का मान 18। तो 21 का 21 माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर 21 प्लस का 18 बराबर 8 और 1 9, 2 और 1 3 39 बराबर यहाँ फिर से 8 और 1 9, 2 और 1 3 तो 39। तो यहाँ हमारे दोनों मान क्या है? बराबर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो अतः करके हम लिख देंगे यहाँ कि अतः ए बराबर 21 और बी बराबर 18 के लिए ए माइनस का बी बराबर ए प्लस का बी ए प्लस का बी जो है सिद्ध होता है। सिद्ध
होता है। ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं इसी के 8वें के, बिल्कुल सेम इसी तरह इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों के आंसर और निकालते हैं। तो अब हम करेंगे 8वें का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? तो दिया है, क्या दिया है? तो देखिए यहाँ दिया है हमें a बराबर 118 और b बराबर 125। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है a बराबर 118 और b बराबर 125। सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है a माइनस का कोष्टक के अंदर माइनस b बराबर a प्लस b। अब इसके बाद लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार है कि a माइनस कोष्टक के अंदर माइनस b बराबर a प्लस b। अब यहाँ हम a और b के मानों को रख देंगे। a बराबर लिखेंगे 118, b बराबर रखेंगे 125। तो a का मान रखेंगे 118, इसके बाद b का मान 125। इसी प्रकार यहाँ भी रख देंगे 118 और 125। अब यहाँ 118 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस कितना 125 बराबर 118 प्लस 125 बराबर 8 और 5 13 के 3 हासिल की आई 1, 2 और 1 3 और 1 ये जो हासिल आई थी तो हो जाएगा 4, 1 और 1 2। इसी प्रकार से बराबर संख्या यहाँ भी है 118 और 125 यहाँ भी है, इसका मान भी हमारा 243 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम अतः करके लिख देंगे। अतः a और b के मानों के लिए अतः a बराबर 118, b बराबर 125 के मानों के लिए a माइनस का कोष्टक के अंदर b बराबर a प्लस b सिद्ध होता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे 8वें का तीसरा क्वेश्चन। तो 8वें का हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो इसमें हमें a बराबर दिया है, आप देखिए इसमें a बराबर हमें दिया है 75 और b बराबर दिया है 84। तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 75 और b बराबर 84। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? a माइनस का कोष्टक के अंदर माइनस b बराबर a प्लस b। अब यहाँ हम फिर से a और b के मानों को रख देंगे। तो a बराबर हमारे पास कितना है 75 और यहाँ b का मान कितना है 84। तो यहाँ 84 रख देंगे।
इसी प्रकार से यहाँ भी हम a और b के मानों को रख देंगे। अब इसके बाद है 75 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस और कितना 84 बराबर 75 प्लस 84 बराबर, अब हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 8 और 7 15। इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर भी आ जाता है। तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे, अतः a बराबर 75, b बराबर 84 के मानों के लिए a माइनस कोष्टक के अंदर माइनस b बराबर a प्लस b सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमारा ये 8वीं का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 8वीं का चौथा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, a बराबर 28, b बराबर 11। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a बराबर 28, b बराबर 11। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें a माइनस का कोष्टक के अंदर माइनस b बराबर a प्लस b। अब यहाँ हम फिर से a और b के मानों को रख देंगे। a बराबर 28, b बराबर 11। तो a का मान हमने रखा 28 और b का मान रखा 11 बराबर 28 प्लस 11। अब यहाँ 28 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 11 बराबर 28 प्लस 11। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो ये वाला आंसर भी हमारा आ गया है। अब यहाँ की दोनों साइड बराबर है तो यहाँ हम लिख देंगे अतः करके कि अतः a बराबर 28, b बराबर 11 के मानों के लिए a माइनस कोष्टक के अंदर माइनस b बराबर a प्लस b सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमारे 8वीं के जो है चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बड़े ही आसानी से। अब हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिया है। तो देखिए इसमें है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत दिए गए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ संकेत दिया गया है कि छोटा, बड़ा और बराबर का उपयोग कीजिए। इन संकेतों का हमें उपयोग करके इनको हमें सॉल्व करना है और फिर इसके बाद हम ये चिन्ह लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है, तब तो आप बता पाओगे। तो अगर हम आपसे कुछ संख्याओं के बारे में पूछें, जैसे कि अभी हम यहाँ क्वेश्चन जो 9 है वो सॉल्व
नहीं कर रहे हैं, हम केवल अभी आपको इसके बारे में समझा रहे हैं कि क्वेश्चन जब हम 9 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वो जानकारी जो है काम में आएगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पूछें आपसे कि 100 और 111 इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बता देंगे झट से कि 111 जो है वो बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला चिन्ह यहाँ लग जाएगा। अब वही हम पूछें कि 99 और -21 इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, बताइए। तो इसमें से हमारी 99 वाली संख्या जो है वो बड़ी है। अच्छा, एक और पूछते हैं कि -33 और -10 इसमें से कौन बड़ी है संख्या, तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें से जो है -10 जो है यहाँ बड़ा है। तो अगर आपको ये सारी जानकारी मालूम है तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपको ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है मालूम तो हम एक बार इसको हम संख्या रेखा में आपको समझाते हैं। तो देखिए, ये बनाई हमने संख्या रेखा, बीच में हमारा 0 है और इस साइड क्या है हमारे पास प्लस वाली संख्या है और बाएं साइड हमारी कौन सी रहती है, माइनस वाली संख्या रहती है। तो यहाँ जैसे अगर हम कहें कि 10, 20, 30, 40 इसी प्रकार से यहाँ है -10, -20, -30 और -40। अब अगर हम पूछें यहाँ, अब यहाँ क्या है, अगर हम ये कहें कि 10 बड़ा है या फिर -10 बड़ा है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, किससे, -10 से। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि -20 बड़ा है या फिर +40 बड़ा है तो आप कहेंगे कि क्या है, -40 वो +40 यहाँ जो ये वाली संख्या है ये हमारी बड़ी है। अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो -30 और -20 इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 20 वाली संख्या बड़ी है। अब आप ये मत सोचिए कि नंबर अगर ये बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, जी नहीं। जो संख्या रेखा के जितने पास में होगी संख्या, वही संख्या जो है आपकी उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि अगर हम 20 और 10 में कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें आपस में, तो यहाँ क्या है, 10 बड़ा है और 20 छोटा है। इसी प्रकार से अगर 40 और 30 की बात करें तो यहाँ 30 बड़ा होगा और 40 छोटा होगा, क्योंकि 30 पहले आया है और 40 बाद में आया है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना करेंगे और फिर जो हम सॉल्व करेंगे उसमें से हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा तो उसमें हमें इन चिन्हों को लगाना है ध्यान से कि कौन सी संख्या बड़ी है तो वहाँ बड़ा वाला चिन्ह, कौन सी संख्या छोटी है तो वहाँ छोटा वाला चिन्ह लगेगा, कहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा वो हमें इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, तो इसमें हमारा जो पहला है वो है हमारे पास कितना, -8 प्लस फिर -4। तो -8 प्लस का -4 कोष्टक के अंदर, और यहाँ एक बना है डिब्बा बॉक्स, इस साइड फिर से है हमारा -8 और माइनस फिर कोष्टक के अंदर -4। तो ये क्वेश्चन तो हमने पूरा लिख लिया है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व।
तो देखिए माइनस का 8 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस कितना 4, और यहाँ बीच में है हमारा ये डिब्बा। फिर माइनस का 8 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस का 4। अब इसके बाद 8 और 4 कितना हो गया 12, और यहाँ से अगर देखें तो माइनस का 8 और इसमें से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब आपको इन दोनों संख्याओं में तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो बड़ा वाला चिन्ह यहाँ हम लगा देंगे। तो कौन सी संख्या बड़ी है 4 जो है हमारी बड़ी है किससे -12 से। तो इस प्रकार से हमारा ये 9वें का पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसी प्रकार हम करेंगे बाकी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब हम यहाँ बी नंबर लिख लेते हैं, माइनस का 3 प्लस 7 माइनस का 19, ये प्लस का है कोष्टक के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ डिब्बा है बीच में, और फिर है यहाँ 15 माइनस का 8 प्लस फिर माइनस का 9। तो ये वाला क्वेश्चन हमने ये दूसरा वाला लिखा है कि 3 7 19। तो यहाँ देखिए 3 7 19 और यहाँ 15 8 9, 15 8 9 और साइन अपने लगे हैं। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते जैसे ऊपर किया है। तो माइनस का 3 यहाँ प्लस का 7 माइनस का 19, बीच में ये डिब्बा, फिर 15 माइनस का 8 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। अब यहाँ 19 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 22, 19 20 और 2 22 प्लस का 7, फिर डिब्बा, फिर 15 का 15 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ हम 22 में से 7 को घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5 और बचेगा यहाँ माइनस का 1। इसी प्रकार से यहाँ है हमारा कि 15 में से 17 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो अब यहाँ हमें बताना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ हमारी माइनस का 2 क्या है बड़ा है किससे 15 से। तो इस प्रकार से हमारा ये बड़ा वाला चिन्ह यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी का सी नंबर करेंगे। तो 2 हो गए हमारे, 9वें का ए नंबर, 9वें का बी नंबर। अब हमें करना है सी नंबर। तो देखिए 9वें का जो सी नंबर है वो ये है हमारा क्वेश्चन, और अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 23 का 23, और जो ये 11 है वो हम इस साइड लिख देंगे, और माइनस का 41। इसके बाद है 23, और इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो और 1 और 1 2, 4 और 1 5। इस प्रकार से हमारी ये संख्या आ गई। अब यहाँ भी हम जोड़ेंगे 3 और 1 4, 2 और 1 3, फिर यहाँ है हमारा 41। अब इसके बाद फिर डिब्बा बनाया। अब इसके बाद यहाँ हम घटाएंगे। तो देखिए 23 में से 52 तो जाएगा नहीं, तो 52 में से 23 को हम घटा देंगे। फिर यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये आ गया 29। और यहाँ का मान कितना आया है भाई, तो देखिए यहाँ भी 34 में से 41 नहीं जाएगा, तो 41 में से हम 34 घटाएंगे।
तो देखिए यहाँ 1 हासिल लेंगे तो बन जाएगा 11। 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो वो आएगा 7। फिर बचा हमारे पास 3। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से अब हमें यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बताइए यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ हो जाएगी हमारी कौन सी, -7 यहाँ बड़ा है किससे, -29 से। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ है हमारा डी नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर। तो इसमें है हमारा 39 प्लस कोष्टक के अंदर -24 माइनस कोष्टक के अंदर 15, फिर डिब्बा, फिर 36 प्लस कोष्टक के अंदर -52 माइनस का 36। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 39 का तो 39 ही लिखेंगे। अब इसके बाद में है प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 24 का 24 और माइनस का 15। फिर यहाँ डिब्बा आएगा और यहाँ 36 का 36, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस के 52, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस कितना 36। अब यहाँ 39 का 39, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 2 और 1 3। फिर आ जाएगा हमारा डिब्बा, फिर यहाँ 36 और 36, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 के 2 हासिल की 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना आ गया 72। और यहाँ है हमारा 52। तो यहाँ अगर हम 39 में से 39 घटाएंगे तो 0 आएगा। और फिर हमारा डिब्बा, फिर इसके बाद 72 में से 52 को घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो वो भी हमारा आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से अब आपको बताना है कि यहाँ 0 और 20 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या यहाँ बड़ी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 20, क्योंकि 0 तो छोटा होता है और 20 जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी हमारा आ गया है।